नमस्कार, सीएसके न्यूज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आखिर चाइना अब पूरी तरीके से घिर चुका है। जी हाँ, दरअसल अगर हम यूं कहें कि भारतीय सेनाओं ने ऐसा चक्रव्यूह रचा लद्दाख की तरफ कि चाइना को अब ना उगलते बन रहा ना तो निगलते बन रहा है। तालिबान खेल के बाद भारतीय सेनाओं ने ऐसा पराक्रम दिखाया कि चाइना अब लद्दाख छोड़कर जाने पर पूरी तरीके से मजबूर हो चुका है। यानी लद्दाख और चीन से सटे सीमा को छोड़ना अब चीन की मजबूरी बनने वाली है। दरअसल दोस्तों, हमने आपको कुछ दिन पहले ही बताया था कि कैसे तालिबान खेल रहे चाइना को पहले तो भारतीय सेनाओं ने बड़ा झटका दिया, जब दुनिया की सबसे ऊंची सड़क और वहां तक बना दी है, ऊंचाई तक, जहां से देखने के बाद चीन छोटा छोटा लगता है और चाइना की कोई भी सेना जो है वो नीचे रहेंगी और भारतीय सेनाएं जब ऊपर रहेंगी तो युद्ध का पासा कैसे पलटेगा ये अब आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो यानी युद्ध की रणनीतिक रूप से भारत जो है अपनी मजबूती इतनी तेजी के साथ कर रहा है कि चाइना अब कहीं ना कहीं एक तरीके से सैन्य तौर पर कमजोर पड़ती चली जा रही है। लेकिन आज की जो खबर निकल के आई दोस्तों ना, वो चीन के एक तरीके से होश उड़ाने वाले हैं। और चीन के होश उड़ाने नहीं बल्कि चीन के होश उड़ चुके हैं, क्योंकि ये कोई गुपचुप काम नहीं है, ये भारतीय सेनाओं की दहाड़ने वाली काम है। और यहाँ पे दोस्तों आज भारतीय सेनाओं ने लद्दाख पे बरसाए हैं, लद्दाख में बरसाए हैं गोले बम। 15,000 फीट ऊंचे पहाड़ से वॉर पावर का टेस्ट किया है और मिसाइलों की बरसात हो गई है चीन के इलाकों में। बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है और इस लाइव फायर ड्रिल के बाद चाइना की तरफ से जो कहीं ना कहीं रिएक्शन देखने को मिला है वो कहीं ना कहीं सरेंडर होने वाला है। दरअसल भारत और चीन के बीच लद्दाख की सीमा पर पिछले साल से ही तनाव भरी स्थिति बनी हुई और भारतीय सेना यहाँ पे लगातार मुस्तैद है, किसी भी मुश्किल घड़ी का मुकाबला करने के लिए तैयारी में जुटी। इसी कड़ी में गुरुवार को भारतीय सेना ने लद्दाख में एक अहम एक्सरसाइज की और अपना वॉर पावर का टेस्ट किया। भारतीय सेना के मुताबिक लद्दाख में 2 सितंबर को लाइव फायर एक्सरसाइज को अंजाम दिया गया। फायर एंटी फ्यूरी कॉर्प्स की अगुवाई में युद्धाभ्यास किया गया और समुद्र तल से करीब 15,000 फीट की ऊंचाई पर सेना ने अपनी तैयारियों को परखा। पीआरओ डिफेंस श्रीनगर की ओर से ट्वीट करके इस एक्सरसाइज की तस्वीरें साझा की गई और बताती है कि कैसे मुश्किल परिस्थितियों में भारतीय सेना ने जंग की तैयारी पूरी तेज कर दी है। इस बीच आपको बता दें 2020 में भारतीय सेना और चीनी सेना लद्दाख की सीमा पर आमने सामने हो गए थे। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि दोनों देशों के करीब 50,000 से अधिक सैनिकों को जो है यहाँ पे तैनात किया गया है। यानी उधर चाइना तैनात है तो उधर भारतीय सेनाएं मुस्तैद हैं। लेकिन इस बीच भारतीय सेनाओं का जो पराक्रम है, भारतीय सेनाओं की जो तैयारी है और भारतीय सेनाओं की जो युद्ध अभ्यास है आज, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि दोस्तों जो भारतीय सेनाओं के मिसाइलें हों या टैंकों हों यहाँ या फिर गोले हों, उनके जो चेहरे थे वो पूरी तरफ चाइना की तरफ से, यानी चाइना की तरफ जो हम कह सकते हैं कि उनके चेहरे करके सबसे टैंकों के जो मुंह थे वो उड़ाए गए हैं। आपको बता दें कि 15,000 फीट मतलब आप समझिए कि चाइना जब नीचे से लड़ेगा तो चीन का क्या हालत होगा ये आप समझ सकते हैं, क्योंकि चीन के पास जो टैंक है ना दोस्तों वो बिना फाइटर जेट के चाइना वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं। और जब चाइना का जो फाइटर जेट है दोस्तों ना, वो जहाँ से उड़ान भरेगा वो उड़ान इतनी दूर से नहीं भर पाएगा कि चाइना की जो मिलिट्री बेसेस हैं दोस्तों वो तालिबान तिब्बत से सटे इलाके में है और खास करके भारतीय सेना से 100 किलोमीटर दूर है भारतीय सीमा से। और इसी को देखते हुए भारतीय सेना इस कदर तैयार है कि उनको देखते ही 15,000 फीट की ऊंचाई से ऐसे मार गिराएंगी मिसाइलें कि उनका अता पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि दोस्तों अमूमन देखा जाए तो फाइटर जेट जो है 15 से 20,000 25,000 फीट ऊंचाई पे उड़ते ही हैं। और ऐसे में जब धरातल से 15,000 फीट ऊंचाई पे हमारी सेनाएं तैनात ही होंगी तो चाइना के चाहे कितना भी खतरनाक फाइटर जेट हो जाए या फिर नीचे जो टैंक चलेंगे उसको कैसे पलक झपकते ही भारतीय सेनाएं तबाह करेंगे। अब आप इस बात से इमेजिन लगा सकते हैं कि आज जो युद्धाभ्यास हुआ है वो ताबड़तोड़ युद्धाभ्यास हुआ है। और लेफ्टिनेंट जनरल ने इस बात की जानकारी PJK मेनन ने कहा है कि ये अपने आप में एक तरीके से अद्भुत नज़ारा था। और जब कहीं ना कहीं मिसाइलें बम बरसाएं, मिसाइलों की जब बारिश हुई और टैंकों ने जब गोले दागे तो वो नज़ारा देखना अद्भुत था। तो ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि काफ़ी जो है मजबूत सिचुएशन में अब भारतीय सेनाएं पहुंच रही हैं। तो दोस्तों अगर आप भी भारतीय सेनाओं का दिल से लाइक करते हैं और जो टैंक से कहीं ना कहीं गोले बरसे हैं, इसके बाद से चाइना भी सहमा हुआ है और चाइना की तरफ से भी कहा जा रहा है कि हम भी युद्धाभ्यास कर रहे हैं। और दोस्तों ऐसा नहीं कि चाइना बैठा है हाथ पे हाथ रखे, चाइना भी तिब्बत से सटे इलाके में बड़े पैमाने पे युद्धाभ्यास कर रहा है। हालांकि एक और युद्धाभ्यास आज रसिया के साथ भारत का हो रहा है। दोस्तों हम आपको बता दें कि भारतीय सेना के एक टुकड़ी जो है 200 की वो भारतीय सेना रशिया में पहुंची और रूस में भारतीय सेनाओं के साथ
युद्धाभ्यास रूस में भी हो रहा है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि भारत जो है ना वो 24/7 तैयार है। किसी भी आतंकी, तालिबान से ज़्यादा आईएसआईएस खुरासन हो या आईएसआईएस खुरासन से भी खूंखार आतंकवादी आ जाए, भारतीय सेनाओं के सामने जो है वो टिकने वाले नहीं हैं। अब एक और झटका चीन को कैसे दे दिया है ईरान ने दोस्तों, उसको भी समझिए। ईरान और भारत के बीच फिर से बात बन गई है और अब तेज़ी के साथ काम और ट्रेड भी बढ़ने वाला है, खास करके चाबहार बंदरगाह से। ईरान और भारत ने बड़ा फैसला लिया है, चीन को करारा झटका लगा है। दरअसल काफ़ी दिन हो चुका है, हमने आपको बताया था कि कैसे चाबहार बंदर को लेकर चाइना रणनीति बना रहा है और ईरान भी चाइना के नज़दीक जाता दिखाई दे रहा था। लेकिन वो किन परिस्थितियों में, जब अमेरिका और ईरान आमने सामने थे और चाइना और अमेरिका भी आमने सामने थे। लेकिन अगर आज की सिचुएशन की बात करें तो ईरान के पास मुस्लिम देशों का बहुत बड़ा विकल्प हो चुका है। मुस्लिम देशों में ईरान की स्वीकार्यता बढ़ रही है, खास करके सऊदी और अमेरिका जो एक हुआ करते थे, अब वो सऊदी और ईरान एक होते दिखाई दे रहे हैं। और ख़ास करके भारत की बात करें तो भारत भी और ईरान भी एक तरीके से नज़दीक आते दिखाई दे रहे हैं। तो चाबहार बंदर को लेकर एक बार फिर से भारत ने सक्रियता दिखाई है और इसके ज़रिए तालिबानियों को एक तरह से हम कह सकते हैं उनको भी घेरने की तैयारी चल रही है। क्योंकि चाबहार बंदरगाह पे दोस्तों आपको बता दें कि केवल व्यापार ही नहीं, भारत सरकार की जो रणनीति और कूटनीति है वो सेना को भी तैनात करने की है। जी हाँ, दरअसल वहाँ पर एक फाइटर जेट जो है, 1-2 फाइटर जेट वहाँ पर भी लगाए जाने की तैयारी भारत सोच रहा है कि कम से कम उस बंदरगाह से हम लगाए ताकि अपना बंदरगाह भी सेफ रहे और आने वाले समय में चीन को भी खास करके तालिबानी कोई एक्टिविटी, अगर आतंकवादी एक्टिविटी कश्मीर में करते हैं तो वहाँ से करारा जवाब भी उन्हें दिया जा सके। हालांकि भारत की तैयारी दोस्तों कितनी कारगर होगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन चाइना को भी फिलहाल के लिए जब बड़ा झटका लग गया है और चाइना जो है अब वो ढेर हो गया है। चाबहार बंदरगाह जो है भारत अपने कब्जे में कर लिया है। अब एक और अपडेट ले लेते हैं दोस्तों, तुर्की और कतर ने कैसे तालिबान के जो है नैया पार लगाई वो समझिए। काबुल एयरपोर्ट सूना पड़ा था, एयरलाइंस चल नहीं रही थी, टेक्निकल खराबी थी। कतर, तुर्की आया नहीं ठीक कर पाया, कतर के जो टेक्नीशियन आए उन्होंने ठीक किया। अब जो है काबुल में फिर से हवाई अड्डे रौनक हो गए हैं, वहाँ पे एयरलाइंस का आने जाने का क्रम शुरू हो चुका है, लोग इधर से उधर हो रहे हैं, यानी देश में ही कहीं कहीं डोमेस्टिक जो उड़ानें हैं वो शुरू हो गई हैं, ये बड़ी बात है। लेकिन इस बीच बात करें तो तुर्की को अब सेना काबुल एयरपोर्ट जो है संभालने के लिए तालिबान ने सौंप दिया है, यानी तुर्की की सेना जो है अब वो काबुल एयरपोर्ट को संभालेगी। इसी बीच तुर्की के बीच जो रणनीतिक अनुबंध हैं वो भी बड़े हैं। तालिबान काबुल हवाई अड्डे की सुरक्षा का जिम्मा तुर्की की सेना को सौंपने भी जा रहा है और ये दावा पाकिस्तानी सीनेट की रक्षा मामलों की समिति के सदस्य मुशाहिद हुसैन सैयद ने किया है। मुशाहिद ने कहा है कि काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए तालिबान और तुर्की के बीच रणनीतिक अनुबंध हुए हैं। तो ये एक तरीके से बड़ी खबर निकल के आई और बड़ा स्टेटमेंट है। ये हम कह सकते हैं कि ये आर पार की ये तैयारी हो चुकी है और तुर्की ने बड़ा सहारा तालिबान को दिया है। तो दोस्तों बड़ी खबर मिल रही है, आज तालिबान की नई सरकार बनने वाली है, उसके बारे में हम आपको पल पल के अपडेट देंगे। लेकिन चैनल को